जाने कायनात, मकसूद कायनात, रूह कायनात, मुंबई कमालात, फ़ख्र मौजूदात, बाइस तख्लीक़ कायनात, जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में गुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। बड़ी बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अजीमुश्शान प्रोग्राम अल्लाह के फजल व करम से कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है। बड़ी बड़ी अच्छी तकरीरें आपने समात की, नातें सुनी, बच्चियों ने भी पढ़ा और बाहर से जो उलमा तशरीफ लाए, सैयद साहब आए थे, सादात किराम भी आए, उन सब ने पढ़ा। मैं दिल से दुआएं करता हूँ मौला हम सब के पढ़ने को और आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा और यही हम सब के लिए ज़रिया नजात बना दे, इसी को नजात का सामा बना दे। गरीब नवाज के नाम से ये प्रोग्राम मंसूब है। मैंने भी मोबाइल में टाइम देखा था तो 1 बजकर मेरे मोबाइल में 1 बजकर 8 मिनट हो रहे थे और सर्दी की रात में ये टाइम काफ़ी होता है, मगर फिर भी इन जैसे खतीब हिंदुस्तान, जब बड़ी तेजी से उभरता हुआ खतीब, बहुत लाजवाब, जिनको मुरादाबाद, रामपुर, बरेली उधर इलाके में बहुत पसंद किया जा रहा है, वो खतीब हिंदुस्तान अशहब फ़िक्र फ़न हज़रत मौलाना हाशिमुल क़ादरी साहिब, अल्लाह और बरकतें अता फरमाए। और मौलाना लोगों का तो मामला, एक आ रहे हैं और एक जा रहे हैं। ईशा के बाद से अगर 1 बजे तक सारे मौलानाओं को बिठा के ना स्टेज पे रखा जाए तो इन्हें पता चलेगा कि बैठना कितना कर रहा होता है। मेरा टाइम आया तब मैं आ गया खा पी के आराम से, और जिनका टाइम हो गया वो चले गए, वो जाकर आराम से खाएंगे पिएंगे। सारा जोर जितने गाए वो सब मुक्तदियों पे ही है, वो सब आप लोगों पे ही है। बहरहाल चलो, ये हमारे सर के ताज हैं, इमाम साहब किबला हजरत अल्लामा मौलाना, हाँ जानता हूँ मैं, अब्दुल क़य्यूम साहिब किबला, जो पीलीभीत जिले में एक कस्बा है जो इल्मी कस्बा कहलाता है। इतने उलमा हैं वहाँ पर और ऐसा शानदार मदरसा है, जितने बड़े बड़े आलिम हैं जरूर उस मदरसे से कोई 15 दिन, कोई 2 साल, कोई 1 साल जरूर टच होकर के गया, जिसका नाम नूरिया हसनपुर, नूरिया भिकारी बोलते हैं, भिकारीपुर। तो मैं भी तकरीर करने गया हूँ, वहीं पे हजरत रहते हैं। अखलाक बहुत लाजवाब है भाई जी। माइक को थोड़ा गले का ख्याल रखते हुए, तो कहते नहीं हैं जिस दरख्त पे फल ज्यादा हो वो उतना ही झुका हुआ होता है।
और जिस दरख्त पे फल ना हो तो वो झुका हुआ नहीं होता बल्कि वो तना हुआ होता है। जिस आलिम के पास इनकिसारी हो, अखलाक अच्छा हो, किरदार अच्छा हो, तो समझ लो ये इस्लाम का वो पौधा है जिस पे अमल के फल भी लगे हुए हैं। और अगर आलिम तो बहुत अच्छा है, मतलब इल्म बहुत है, और अखलाक नहीं है, किरदार नहीं है, समझ लो खाली पौधा है, फल नहीं है इसमें। इसलिए इनको देख करके मुझे ये बात याद आ गई। मैं और दुआएं करता हूँ अल्लाह इनको सलामत रखे। और मेरी मुलाकात पहली इब्ने हसन भाई से हुई और भी दो एक लोगों से हुई जो जहाँ के ये रहने वाले ना, उधर अमरोहा साइड के बच्चों, माली खेड़ा, जब बच्चों का अकीका हुआ था तो वहां भी गया था मैं। चावल अगर आप पतीली या देग में जब बनाते हैं तो उसमें एक दो दाने निकाल के देखते हैं कि कच्ची है या पक्की, उसी से अंदाजा लगा देते हैं बिरयानी पकी हुई है या कच्ची है। समझ रहे मेरी बात? तो मेरी सबसे तो बात नहीं हुई, आवाज को हल्का करके रखें, हल्का। मेरी सबसे तो बात नहीं हुई, मगर दो एक लोगों से बात हुई, उन्हीं से पता चल गया माशाल्लाह यहाँ देहली महलोली के इलाके पर, महरोली के इलाके पर ऐसे ऐसे लोग रहते हैं ना, पता भी नहीं चलता। छतरपुर का इलाका नहीं, छतरपुर का पता भी नहीं चलता, मगर पता नहीं अल्लाह ताला को किसकी अदाएं पसंद हो और उसी के सदक़े में पूरे मोहल्ले का काम चलता है। और फिर यहाँ तो कुतुब साहब रहते हैं, गरीब नवाज के खास खास खलीफा, खलीफा अव्वल ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, वो उनका मज़ार मुक़द्दस यहाँ पर मौजूद है महरोली शरीफ। अल्लाह का शुक्र है और एहसान अजीम है। चलिए मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर हुआ हूँ, अब मैं शुरू करता हूँ, एक एक बात उठाऊंगा और उसको क्लियर करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। सवाल भी खुद ही करूंगा और जवाब भी खुद ही दूंगा। सवाल भी खुद ही और जवाब भी खुद ही। इतना आसान कर दूंगा आज के बयान को, इतना आसान कि इंशाअल्लाह आप कहोगे आम के आम और गुठलियों के दाम। और ये भी सुन लो, मैं इधर आदर की फेंक के नहीं जाऊंगा, पूरे हिंदुस्तान में बोलता हूं, जिम्मेदारी से बोल के जाऊंगा। जो बात कहूंगा उस पे या तो कुरान शरीफ पे ला करके टेकूंगा या हदीस शरीफ पे ला करके टेकूंगा या फिर कोई पक्की दलील दे करके जाऊंगा इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। सुनने के लिए तैयार हो ना? अब हम और आप ये जो जलसा कर रहे हैं इसलिए ताकि नेकी हासिल करें। क्या करें बोलो? नेकी हासिल करें। नेकी हासिल करने का जरिया मैं बता दूं, शुरू होता हूं हदीस शरीफ से और याद करते चलियो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खम्सुम मिनल इबादह क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वल नज़्रु इलल काबा वल नज़्रु इलल मुस्हफ वल नज़्रु इलल आलिम। नबी फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से। कितनी चीजें बोलो प्यारे? 5। नंबर 1 क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। क्या करना बोलो? कम खाना। और अपना क्या हाल है सोचो। नबी फरमाते हैं क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। और आप लोग जब वलीमे और अकीक़े में दावत में जाते हो
ادھر موبائل پہ بات چل رہی ہے، سمجھے؟ دنیا آئی۔ اب نبی فرماتے قلت الطعام، کم کھانا عبادت، نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے خالی ٹائم میں، نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر رہا ہے، تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا ہے،